हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अतुल हिंदी बाय दिलीप सर पर। आज हम पढ़ेंगे दुनिया का सबसे अनमोल रत्न जो यूजीसी नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर में लगा हुआ है। तो यह कहानी प्रेमचंद का लिखा हुआ है। आइए हम प्रेमचंद के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 को वाराणसी के निकट लम्ही गांव में हुआ था। इन्होंने 1910 में अपनी रचना सोजे वतन लिखा था, जिसको हमीरपुर के जिला कलेक्टर ने तलब किया और उन पर जनता को भड़काने का आरोप लगाया। क्यों आरोप लगाया? क्योंकि यह देश प्रेम से संबंधित था, इसलिए। और सोजे वतन का अर्थ है राष्ट्र का विलाप या देश का विलाप। तो जब कलेक्टर ने इनको तलब किया तो इनको आदेश दिया कि ये जो है अब कहानियाँ नहीं लिखेंगे, और इनकी जो सोजे वतन की प्रतियां थी सब जब्त कर दी गई और नष्ट कर दी गई। इनको हिदायत दी गई कि अगर आप लिखेंगे तो आपको जेल हो जाएगा। तो इनके एक दोस्त थे मुंशी दया नारायण निगम। उन्होंने ये इनको सजेस्ट किया कि आप जो है प्रेमचंद नाम से लिखिए। और इस प्रेमचंद से पहले ये धनपत राय के नाम से लिखते थे। वो इनकी कुछ कहानी संग्रह है, जैसे सप्त सरोज है 1917, नवनिधि 1917, प्रेम पूर्णिमा 1918, प्रेम पच्चीसी 1923, प्रेम प्रसून 1924, प्रेम द्वादशी 1926, प्रेम प्रतिमा 1926, प्रेम प्रतिज्ञा 1929, प्रेम चतुर्थी 1929, प्रेम कुंज 1930, सप्तसुमन 1930, कफन 1936। और इनकी कुछ कहानियां हैं, जैसे कि पंच परमेश्वर 1916, नमक का दरोगा 1913, सज्जनता का दंड 1916, ईश्वरीय न्याय 1917, दुर्गा का मंदिर 1917, बूढ़ी काकी 1920, शांति 1921, सवा शेर गेहूँ 1924, शतरंज के खिलाड़ी 1924, मुक्ति मार्ग 1924, मुक्तिधन 1924, सौभाग्य के कोड़े 1924, दो सखियाँ 1928, अलगोझा 1929, पूस की रात 1930, समर यात्रा 1930, पत्नी से पति 1930, सदगति 1930, दो बैलों की कथा 1931, होली का उपहार 1931, ठाकुर का कुआं 1932, ईदगाह 1933, नशा 1934 और कफन 1936। तो आइए इनकी हम कहानी दुनिया का सबसे अनमोल रत्न पढ़ते हैं। इसकी भाषा शैली जो है हिंदी उर्दू मिश्रित शब्दावली है, और यह जो है 1907 में प्रकाशित हुआ था जमाना पत्रिका में। और सोजे वतन जो 1908 में जमाना प्रेस कानपुर से छपा था, उसमें 5 कहानियाँ थीं। इसके दुनिया व हुब्बे वतन, जिसका अर्थ है सांसारिक प्रेम या देश प्रेम। और दूसरा है दुनिया का सबसे अनमोल वतन, जिसको हम आज पढ़ेंगे। तीसरा है यह मेरा वतन है। चौथा है शेख मखमूर। और पांचवा है सिले मातम, जिसका अर्थ है शोक या पुरस्कार। तो आइए पढ़ते हैं। दिलफिगार एक कटीले पेड़ के नीचे दामन चाक लिए बैठा हुआ खून के आंसू बहा रहा था। दामन चाक मतलब दीवानगी या दयनीय स्थिति। वह सौंदर्य की देवी यानी मलका दिलफरेब का सच्चा और जान देने वाला प्रेमी था। उन प्रेमियों में नहीं जो इत्र फुलेल में बसकर और शानदार कपड़ों में सजकर आशिक के वेश में मासूकियत का दम भरते हैं, बल्कि उन सीधे साधे भोले भाले फिदाइयों में जो जंगल और पहाड़ों से सर टकराते हैं और फरियाद मचाते फिरते हैं। फिदाइयों मतलब प्यार में पागल होने वाला या प्राण को उत्सर्ग कर देने वाला या प्राण त्याग देने वाला। दिलफरेब ने उससे कहा था कि अगर तू मेरा सच्चा प्रेमी है तो जा और दुनिया की सबसे अनमोल चीज लेकर मेरे दरबार में आ। देखिए, ये दिलफिगार प्रेमी है और दिलफरेब प्रेम का है। दिलफिगार का अर्थ है आहत या घायल हृदय वाला, और दिलफरेब का अर्थ है दिल को लुभाने वाली या दिल को रिझाने वाली।
दिलफरेब ने उससे कहा था कि अगर तू मेरा सच्चा प्रेमी है तो जा और दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ लेकर मेरे दरबार में आ, तब मैं तुझे अपनी गुलामी में कबूल करूँगी। अगर तुझे वह चीज़ ना मिले तो खबरदार इधर रुख ना करना, वरना सूली पर खिंचवा दूंगी। दिलफिगार को अपनी भावनाओं के प्रदर्शन का, शिकवे शिकायत का, प्रेमिका के सौंदर्य दर्शन का तनिक भी अवसर न दिया गया। दिलफरेब ने ज्यों ही यह फैसला सुनाया, उसके चौबदारों ने गरीब दिलफिगार को धक्के देकर बाहर निकाल दिया और आज 3 दिन से यह आफत का मारा आदमी उसी कटीले पेड़ के नीचे, उसी भयानक मैदान में बैठा हुआ सोच रहा है कि क्या करूं? दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ मुझे मिलेगी? नामुमकिन। और क्या? कारों का खजाना, आबे हयात, खुसरो का ताज, जामे जम, तख्ते ताउस, परवेज की दौलत? नहीं, यह चीज़ें हरगिज़ नहीं। दुनिया में ज़रूर इनसे भी महंगी, इनसे भी अनमोल चीज़ें मौजूद हैं, मगर वह क्या है? कैसे मिलेंगी? या खुदा, मेरी मुश्किल क्यों कर आसान होगी? वह मन ही मन सोच रहा है। देखिए, कारों का खजाना का मतलब है, कारों का खजाना इसका मुहावरा है फारसी का, जिसका अर्थ है एक आदमी कारों का खजाना, एक आदमी जो बहुत गरीब था और कंजूस भी था, वह अपनी सारी दौलत लेकर धरती में समा गया था। तो वह दिलफिगार सोच रहा है कि वह खजाना मैं कहाँ से लाऊं, वो कारों का खजाना। आबे हयात, आबे हयात, आब मतलब पानी और हयात मतलब जीवन, यानी वह जल जो जीवन देने वाला है, अर्थात अमृत। खुसरो का ताज, जामे जम, जामे जम, जामे जम का मतलब है ऐसा जाम अथवा प्याला जिसमें संसार की समस्त वस्तुओं को और घटनाओं को ज्ञान हो जाता है। इसको जाम पीने के बाद अपने आप जो है समस्त वस्तुओं और घटनाओं का ज्ञान हो जाता है। अगला है तख्ते ताउस। तख्ते ताउस वही मयूर सिंहासन जिसको शाहजहाँ ने बनवाया था और उसके पीछे 2 नाचते हुए मोर दिखाए गए थे, इसीलिए इसे मयूर सिंहासन कहा जाता है, जिसको 1739 ईस्वी में नादिर शाह लूटकर अपने साथ ले गया था। आगे देखिए, दिलफिगार इन्हीं ख्यालों में चक्कर खा रहा था और अक्ल काम नहीं करती थी। मुनीर सामी को हातिम सा मददगार मिल गया। आय काश कोई मेरा भी मददगार हो जाता। आय काश मुझे भी उस चीज़ का जो दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज़ है नाम बतला दिया जाता। बला से वह चीज़ हाथ न आती, मगर मुझे इतना तो मालूम हो जाता कि वह किस किस्म की है। मैं घड़े बराबर मोती की खोज में जा सकता हूँ। मैं समंदर का गीत, पत्थर का दिल, मौत की आवाज़ और इनसे भी ज़्यादा बेनिशान चीज़ों की तलाश में कमर कस सकता हूँ, मगर दुनिया की सबसे अनमोल चीज़, यह मेरी कल्पना की उड़ान से बहुत ऊपर है। आसमान पर तारे निकल आए थे। दिलफिगार यकायक खुदा का नाम लेकर उठा और एक तरफ को चल खड़ा हुआ। भूखा प्यासा, नंगे बदन, थकन से चूर, वह बरसों वीरानों और आबादियों की खाक छानता फिरा। तलवे कांटों से छलनी हो गए, शरीर में हड्डियां ही हड्डियां दिखाई देने लगीं। मगर वह चीज़ जो दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज़ थी ना मिली और न उसका कुछ निशान मिला। एक रोज़ वह भूलता भटकता एक मैदान में जा निकला, जहाँ हजारों आदमी गोल बांधे खड़े थे। बीच में कई अमामे और चोगे वाले दढ़ियल काजी अफसरी शान से बैठे हुए आपस में कुछ सलाह मशविरा कर रहे थे और इस जमात से जरा दूर पर एक सूली खड़ी थी। अमामा, अमामा मतलब पगड़ी, और चोगे वाले मतलब लंबे वस्त्र जो ऊपर से घुटने तक नीचे तक रहता है, उसी को चोगे वाला कहते हैं। और सलाह मशविरा मतलब समाचार, समाचार विवरण। दिलफिगार कुछ तो कमजोरी की वजह से और कुछ यहाँ की कैफियत देखने के इरादे से ठिठक गया। कैफियत मतलब वही समाचार विलाप। क्या देखता है कि कई लोग नंगी तलवारें लिए एक कैदी को, जिसके हाथ पैर में जंजीरें थीं, पकड़े चले आ रहे थे। सूली के पास पहुंचकर वह सिपाही रुक गए और कैदी की हथकड़ियाँ बेड़ियाँ सब उतार ली गईं।
इस अभागे आदमी का दामन सैकड़ों बेगुनाहों के खून के छींटों से रंगीन था और उसका दिल नेकी के ख्याल और रहम की आवाज़ से जरा भी परिचित न था। उसे काला चोर कहते थे। सिपाहियों ने उसे सूली से तख्ते पर खड़ा कर दिया। मौत की फांसी उसकी गर्दन में डाल दी गई और जल्लादों ने तख्ता खींचने का इरादा किया कि वह अभागा मुजरिम चीख कर बोला, खुदा के वास्ते मुझे एक पल के लिए फांसी से उतार दो ताकि अपने दिल की आखिरी आरजू निकाल लूं। यह सुनते ही चारों तरफ सन्नाटा छा गया। लोग अचंभे में आकर ताकने लगे। काजियों ने एक मरने वाले आदमी की अंतिम याचना को रद्द करना उचित न समझा और बदनसीब पापी काला चोर जरा देर के लिए फांसी से उतार लिया गया। इस भीड़ में एक खूबसूरत भोला भाला लड़का एक छड़ी पर सवार होकर अपने पैरों पर उछल उछल कर फर्जी घोड़ा दौड़ा रहा था और अपनी सादगी की दुनिया में ऐसा मगन था कि जैसे वह इस वक्त सचमुच अरबी घोड़े का सहसवार हो। सहसवार मतलब कुशल घुड़सवार, घोड़े की सवारी में जो माहिर है उसी को सहसवार कहते हैं। उसका चेहरा उस सच्ची खुशी से कमल की तरह खिला हुआ था जो चंद दिनों के लिए बचपन ही में शामिल होती है और जिसकी याद हमको मरते दम तक नहीं भूलती। उसका दिल अभी तक पाप की गर्द और धूल से अछूता था और मासूमियत उसे अपनी गोद में खिला रही थी। बदनसीब काला चोर फांसी से उतरा। हजारों आंखें उस पर गड़ी हुई थीं। वह उस लड़के के पास आया और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगा। उसे इस वक्त वह ज़माना याद आया जब वह खुद ऐसा ही भोला भाला, ऐसा ही खस ब खुर्रम और दुनिया की गंदगियों से ऐसा ही पाक साफ था। दोस्तों, खस ब खुर्रम का अर्थ है हंसमुख या आनंदित रहने वाला या प्रसन्नचित रहने वाला। आह, काले चोर के दिल पर इस वक्त बीते हुए दिनों की याद का इतना असर हुआ कि उसकी आंखों से जिन्होंने दम तोड़ते हुई लाशों को तड़पते देखा और न झपकी, आंसू का एक कतरा टपक गया। कुनबा मतलब क्या होता है? परिवार या घराना। दिलफिगार ने लपक कर उस अनमोल मोती को हाथ में ले लिया और उसके दिल ने कहा, बेशक यह दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ है जिस पर तख्ते ताउस और जामे जम और आबे हयात और जरे परवेज सब न्यौछावर हैं। जरे परवेज सब न्यौछावर हैं। इस ख्याल से कुछ खुश होता कामयाबी की उम्मीद में सरमस्त दिलफिगार अपनी मासूका दिल फरेब के शहर मिसोनबाद को चला। मगर ज्यों-ज्यों मंजिलें तय होती जाती थीं, उसका दिल बैठा जाता था कि कहीं उस चीज़ की जिसे मैं दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज़ समझता हूँ, दिल फरेब की आंखों में कदर ना हुई तो मैं फांसी पर चढ़ा दिया जाऊँगा और इस दुनिया से नामुराद जाऊँगा। लेकिन जो हो सो हो, अब तो किस्मत आजमाई है। आखिरकार पहाड़ और दरिया तय करते शहर मिसोनबाद में आ पहुँचा और दिलफिगार की ड्योढ़ी पर जाकर विनती की कि थकान से टूटा हुआ दिलफिगार खुदा के फजल से हुक्म की तामील करके आया है और आपके कदम चूमना चाहता है। दिल फरेब ने फौरन अपने सामने बुला भेजा और एक सुनहरे पर्दे की ओट से फरमाइश की कि वह अनमोल चीज़ पेश करो। दिलफिगार ने आशा और भय की एक विचित्र मनः स्थिति में वह बूंद पेश की और उसकी सारी कैफियत बहुत पुरअसर लफ्ज़ों में बयान की। दिल फरेब ने पूरी कहानी गौर से सुनी और वह भेंट हाथ में लेकर जरा देर तक गौर करने के बाद बोली, दिलफिगार, बेशक तूने दुनिया की एक भी कीमती चीज़ ढूंढ निकाली, लेकिन हिम्मत और तेरी सूझबूझ की दाद देती हूँ, मगर यह दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज़ नहीं। इसलिए तू यहाँ से जा और फिर कोशिश कर। शायद अब की तेरे हाथ वह मोती लगे और तेरी किस्मत में मेरी गुलामी लिखी हो। जैसा कि मैंने पहले ही बतला दिया था, मैं तुझे फांसी पर चढ़वा सकती हूँ, मगर मैं तेरी जाँ बख्शी करती हूँ, इसलिए
कि तुझ में वे गुण मौजूद हैं जो मैं अपने प्रेमी में देखना चाहती हूँ, और यकीन है कि तू जरूर कभी न कभी कामयाब होगा। नाकाम और नामुराद दिलफिगार इस मासूकाना इनायत से जरा दिलेर होकर बोला, ऐ दिल की रानी, ऐ दिल की रानी, बड़ी मुद्दत के बाद तेरी देवढ़ी पर सजदा करना नसीब होता है। फिर खुदा जाने ऐसे दिन कब आएंगे, क्या तू अपने जान देने वाले आशिक के बुरे हाल पर तरस न खाएगी, और क्या अपने रूप की एक झलक दिखाकर इस जलते हुए दिलफिगार को आने वाली शक्तियों से झेलने की ताकत न देगी। तेरी एक मस्त निगाह के नशे से चूर होकर मैं वह कर सकता हूँ जो आज तक किसी से न बन पड़ा हो। दिल फरेब आशिक की यह चाव भरी बातें सुनकर गुस्सा हो गई और हुक्म दिया कि इस दीवाने को खड़े खड़े दरबार से निकाल दो। चौबदार ने फौरन गरीब दिलफिगार को धक्का देकर यार के कूचे से बाहर निकाल दिया। यार के कूचे मतलब प्रेमी की गली। कुछ देर तक दिलफिगार अपनी निष्ठुर प्रेमिका की इस कठोरता पर आंसू बहाता रहा और फिर सोचने लगा कि अब कहाँ जाऊं। मुद्दतों रास्ते नापने और जंगलों में भटकने के बाद आंसू की यह बूंद मिली थी। अब ऐसी कौन सी चीज है जिसकी कीमत इस आबदार मोती से ज्यादा हो। आबदार मतलब चमकदार। हजरत खिज्र हजरत खिज्र एक मुस्लिम पैगंबर का नाम है जो गुमराह लोगों को अच्छे मार्ग पर लाने का कार्य करते हैं, यानी कि पथ प्रदर्शक, मसीहा। तुमने सिकंदर को आबे हयात के कुएं का रास्ता दिखाया था, क्या मेरी बाह न पकड़ोगे। सिकंदर सारी दुनिया का मालिक था, मैं तो बेघर बार मुसाफिर हूँ। तुमने कितनी ही डूबती किश्तियाँ किनारे लगाई हैं, मुझ गरीब का बेड़ा भी पार करो। ऐ आली मुकाम जिब्रील, कुछ तुम ही इस नीम जान दुखी आशिक पर तरस खाओ। नीम जान मतलब जो मरने के करीब हो या अधमरा। तुम खुदा के इस खास दरबारी हो तुम खुदा के एक खास दरबारी हो, क्या मेरी मुश्किल आसान न करोगे। गरज यह कि दिलफिगार ने बहुत फरियाद मचाई, मगर उसका हाथ पकड़ने के लिए कोई सामने न आया। आखिर निराश होकर वह पागलों की तरह दोबारा एक तरफ को चल खड़ा हुआ। दिलफिगार ने पूरब से पश्चिम तक और उत्तर से दक्षिण तक कितने ही जंगलों और वीरानों की खाक छानी। कभी बर्फिस्तानी चोटियों पर सोया, कभी डरावनी घाटियों में भटकता फिरा, मगर जिस चीज की धुन थी वह न मिली। यहाँ तक कि उसका शरीर हड्डियों का एक ढांचा रह गया। एक रोज वह शाम के वक्त किसी नदी के किनारे खस्ता हाल पड़ा हुआ था। बेखुदी के नशे से चौंका तो क्या देखता है कि चंदन की एक चिता बनी हुई है और उस पर एक युवती सुहाग के जोड़े पहने सोलहो श्रृंगार किए बैठी है। उसकी जांघ पर प्यारे पति का सर है। हजारों आदमी गोल बांधे खड़े हैं और फूलों की बरखा कर रहे हैं। यकायक चिता में से खुद ब खुद एक लपक उठी। सती का चेहरा उस वक्त एक पवित्र भाव से आलोकित हो रहा था। चिता की पवित्र लपटें उसके गले से लिपट गईं और दम के दम में वह फूला सा शरीर राख का ढेर हो गया। प्रेमिका ने अपने को प्रेम पर न्यौछावर कर दिया और दो प्रेमियों के सच्चे पवित्र अमर प्रेम की अंतिम लीला आंख से ओझल हो गई। दोस्तों, यहाँ पर सती प्रथा का जिक्र है। जब सब लोग अपने घरों को लौटे तो दिलफिगार चुपके से उठा और अपने दामन चाक कुर्ते में यह राख का ढेर समेट लिया। दोस्तों, पहले तो वह आंसू लेकर गया था और दूसरी बार क्या है, राख का ढेर।
अपने दामन चाक कुर्ते में यह राख का ढेर समेट लिया और इस मुट्ठी भर राख को दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ समझता हुआ सफलता के नशे में चूर यार के कूचे की तरफ चला। अब की ज्यों ज्यों वह अपनी मंजिल के करीब आता जाता उसकी हिम्मत बढ़ती जाती थी। कोई उसके दिल में बैठा हुआ कह रहा था, अब तेरी जीत है। और इस ख्याल ने उसके दिल को जो जो सपने दिखाए उनकी चर्चा व्यर्थ है। आखिरकार वह शहर मिनोसबाद में दाखिल हुआ। देखिए दोस्तों, मोनोसबाद कहीं लिखा है, कहीं पर मिनोसबाद लिखा हुआ है। और दिल फरेब की ऊंची ड्योढ़ी पर जाकर खबर दी कि दिल फिगार सुरखरू होकर लौटा है। सुरखरू मतलब लाल चेहरे वाला, यानी वह व्यक्ति जिसके चेहरे पर सफलता या जीत की खुशी से चमक और लाली हो, यानी कि सफल और हुजूर के सामने आना चाहता है। दिल फरेब ने जांबाज आशिक को फ़ौरन दरबार में बुलाया और उस चीज़ के लिए जो दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज़ थी हाथ फैला दिया। दिल फिगार ने हिम्मत करके उसकी चांदी जैसी कलाई को चूम लिया और मुट्ठी भर राख को उसकी हथेली में रखकर सारी कैफियत दिल को पिघला देने वाली लफ्जों में कह सुनाई। कैफियत मतलब स्थिति, दशा, विवरण या हालचाल। और अपनी सुंदर प्रेमिका के होठों से अपनी किस्मत का मुबारक फैसला सुनने के लिए इंतजार करने लगा। दिल फरेब ने उस मुट्ठी भर राख को आंखों से लगा लिया और कुछ देर तक विचारों के सागर में डूबे रहने के बाद बोली, ऐ जान निछावर करने वाले आशिक दिलफिगार, बेशक यह राख जो तू लाया है, जिसमें लोहे को सोना कर देने की सिफत है, सिफत मतलब विशेषता या गुण, दुनिया की बहुत बेशकीमती चीज़ है। और मैं सच्चे दिल से तेरी एहसानमंद हूँ कि तूने ऐसी अनमोल भेंट की। मगर दुनिया में इससे भी ज़्यादा अनमोल कोई चीज़ है, जा उसे तलाश कर और तब मेरे पास आ। मैं तहे दिल से दुआ करती हूँ खुदा तुझे कामयाब करे। यह कहकर वह सुनहरे पर्दे के बाहर आई और मासूकाना अदा से अपने रूप का जलवा दिखाकर फिर नज़रों से ओझल हो गई। एक बिजली थी की कौंधी और फिर बादलों के पर्दे में छिप गई। अभी दिल फिगार के होश हवास ठिकाने पर न आने पाए थे कि चौबदार ने मुलायमियत मुलायमियत मतलब कोमलता या विनम्रता से उसका हाथ पकड़कर यार के कूचे से उसको निकाल दिया और तीसरी बार वह प्रेम का पुजारी निराशा के अथाह समुद्र में गोता खाने लगा। दोस्तों, जैसे हम लोग अपनी परीक्षाएं देते हैं, असफल हो जाते हैं तो हम निराश हो जाते हैं, लेकिन हमारे दिल से आवाज़ आती है कि अभी नहीं, अभी हम हार मानने वाले नहीं हैं, हमें फिर से जो है प्रयास करना चाहिए। तो हम फिर से परीक्षाएं देते हैं। तो यह कहानी यह संदेश देता है कि कभी हार नहीं मानना चाहिए, हमें प्रयास करना चाहिए जब तक हम सफलता को प्राप्त न करने। दिल फिगार का हियाव छूट गया। हियाव मतलब साहस या हिम्मत। दिल फिगार का हियाव छूट गया। उसे यकीन हो गया कि मैं दुनिया में इसी तरह नासाद और नामुराद मर जाने के लिए पैदा हुआ था और अब इसके सिवा और कोई चारा नहीं कि किसी पहाड़ पर चढ़कर नीचे कूद पड़ूं ताकि मासूक के जुल्मों की फरियाद करने के लिए एक हड्डी भी बाकी ना रहे। वह दीवाने की तरह उठा और गिरता पड़ता एक गगनचुंबी पहाड़ की चोटी पर जा पहुंचा। किसी और समय वह ऐसे ऊंचे पहाड़ पर चढ़ने का साहस न कर सकता था, मगर इस वक्त जान देने के जोश में उसे वह पहाड़ की एक मामूली टेकरी से ज़्यादा ऊंचा न नजर आया। टेकरी मतलब छोटी पहाड़ी, टीला। करीब था कि वह नीचे कूद पड़े कि हरे हरे कपड़े पहने हुए और हीर अमामा बांधे एक बुजुर्ग एक हाथ में तस्बीह और दूसरे हाथ में लाठी लिए उपस्थित हुए। तस्बीह मतलब माला या सुमिरनी। उपस्थित हुए और हिम्मत बढ़ाने वाले स्वर में बोले, दिल फिगार, नादान दिल फिगार, यह क्या बुज़दिलों जैसी हरकत है। तू मोहब्बत का दावा करता है और तुझे इतनी भी खबर नहीं कि मजबूत इरादा मोहब्बत के रास्ते की पहली मंजिल है। मर्द बन,
और यूँ हिम्मत न हार। पूरब की तरफ एक देश है जिसका नाम हिंदुस्तान है, वहाँ जा और तेरी आरज़ू पूरी होगी। यह कहकर हजरत खिज्र गायब हो गए। जुल्फ़िकार ने शुक्रिया की नमाज अदा की और ताज़ा और अलौकिक सहायता पाकर खुश खुश पहाड़ से उतरा और हिंदुस्तान की तरफ चल पड़ा। ताज़ा हौसला मतलब उसे हौसला मिला। मुद्दतों तक कांटे से भरे हुए जंगलों, आग बरसाने वाले रेगिस्तानों, कठिन घाटियों और अलंघ्य पर्वतों को तय करने के बाद जुल्फ़िकार हिंद की पाक सरजमीन में दाखिल हुआ और एक ठंडे पानी के सोते में सफ़र की तकलीफ़ें धोकर थकान के मारे नदी के किनारे लेट गया। शाम होते होते वह एक चटियल मैदान में पहुंचा, जहां बेशुमार अधमरी और बेजान लाशें बिना कफन के पड़ी हुई थीं। चील, कौवे और वसी दरिंदे मरे पड़े थे और सारा मैदान खून से लाल हो रहा था। यह डरावना दृश्य देखते ही जुल्फ़िकार का जी दहल गया। या खुदा, किस मुसीबत में जान फंसी। मरने वालों का कराहना, सिसकना और एड़ियाँ रगड़कर जान देना, दरिंदों का हड्डियों को नोचना और गोश्त के लोथड़ों को लेकर भागना, ऐसा हौलनाक सीन जुल्फ़िकार ने कभी न देखा था। दोस्तों, सीन मतलब है दृश्य और हौलनाक का मतलब भयंकर, डरावना या दहशत पैदा करने वाला। यकायक उसे ख्याल आया, यह लड़ाई का मैदान है और यह लाशें सूरमा सिपाहियों की हैं। इतने में करीब से कराहने की आवाज़ आई। जुल्फ़िकार उस तरफ फिरा तो देखा कि एक लंबा तगड़ा आदमी, जिसका मर्दाना चेहरा जान निकलने की कमजोरी से पीला हो गया है, जमीन पर सर झुकाए पड़ा हुआ है। सीने से खून का फव्वारा जारी है, मगर आबदार तलवार के मोट पंजे से अलग नहीं हुई। जुल्फ़िकार ने एक चीथड़ा लेकर घाव के मुंह पर रख दिया ताकि खून रुक जाए और बोला, ऐ जवां मर्द, तू कौन है? जवां मर्द ने यह सुनकर आंखें खोली और वीरों की तरह बोला, क्या तू नहीं जानता मैं कौन हूँ? क्या तूने आज इस तलवार की काट नहीं देखी? मैं अपनी माँ का बेटा और भारत का सपूत हूँ। यह कहते कहते उसकी तेवरियों पर बल पड़ गए। पीला चेहरा गुस्से से लाल हो गया और आबदार शमशीर फिर अपना जौहर दिखाने के लिए चमक उठी। शमशीर का मतलब है तलवार। जुल्फ़िकार समझ गया कि यह इस वक्त मुझे दुश्मन समझ रहा है। नरमी से बोला, ऐ जवां मर्द, मैं तो दुश्मन नहीं हूँ, अपने वतन से निकला हुआ एक गरीब मुसाफिर हूँ। इधर भूलता भटकता आ निकला। बराए मेहरबानी मुझसे यहाँ की कुल कैफियत बयान कर। यह सुनते ही घायल सिपाही बहुत मीठे स्वर में बोला, अगर तुम मुसाफिर है तो आ और मेरे खून से तर पहलू में बैठ जा, क्योंकि यही 2 अंगुल ज़मीन है जो मेरे पास बाकी रह गई है और जो सिवाय मौत के कोई नहीं छीन सकता। अफसोस है कि तू यहाँ ऐसे वक्त में आया जब हम तेरा आतिथ्य सत्कार करने के योग्य नहीं। हमारे बाप दादा का देश आज हमारे हाथ से निकल गया और इस वक्त हम बेवतन हैं, मगर पहलू बदलकर हमने हमलावर दुश्मन को बता दिया कि राजपूत अपने देश के लिए कैसी बहादुरी से जान देता है। यह आसपास जो लाशें तू देख रहा है, यह उन लोगों की हैं जो इस तलवार के घाट उतरे हैं। मुस्कुराकर और गो कि मैं बेवतन हूँ, मगर गनीमत है कि दुश्मन की ज़मीन पर मर रहा हूँ। सीने के घाव से चीथड़ा निकालकर, क्या तूने यह मरहम रख दिया? खून निकलने दे, इसे रोकने से क्या फ़ायदा? क्या मैं अपने ही देश में गुलामी करने के लिए जिंदा रहूं? नहीं, ऐसी ज़िंदगी से मर जाना अच्छा, इससे अच्छी मौत मुमकिन नहीं। जवां मर्द की आवाज़ मध्यम हो गई, अंग ढीले पड़ गए, खून इतना ज़्यादा बहा कि खुद ब खुद बंद हो गया। रह रह कर एकाध बूंद टपक पड़ती थी। आखिरकार सारा शरीर बेदम हो गया। दिल की हरकत बंद हो गई
और आंखें मुद गईं। दिल फरेब ने समझा अब काम तमाम हो गया कि मरने वाले ने धीमे से कहा, भारत माता की जय, और उसके सीने से खून का आखिरी कतरा निकल पड़ा। एक सच्चे देश प्रेमी और देशभक्त ने देशभक्ति का हक अदा कर दिया। दिलफिगार पर इस दृश्य का बहुत गहरा असर पड़ा और उसके दिल ने कहा, बेशक दुनिया में खून के इस कतरे से ज़्यादा अनमोल चीज़ कोई नहीं हो सकती। उसने फौरन उस खून की बूंद को, जिसके आगे यमन का लाल भी हेच है। दोस्तों, यमन के प्रसिद्ध और बेशकीमती लाल रत्न है। अरब के यमन देश से मिलने वाला अत्यधिक लाल और बेशकीमती रत्न या मणि, जो अपनी चमक और सुंदरता के लिए दुनिया में मशहूर था। और हेच का मतलब है तुच्छ, बेकार, जिसका कोई महत्व ना हो, हाथ में ले लिया और इस दिलेर राजपूत की बहादुरी पर हैरत करता हुआ अपने वतन की तरफ रवाना हुआ। और शक्तियाँ झेलता आखिरकार बहुत दिनों के बाद रूप की रानी मलका दिलफरेब की ड्योढ़ी पर जा पहुंचा और पैगाम दिया कि दिलफिगार सुरखरू और कामयाब होकर लौटा है और दरबार में हाजिर होना चाहता है। दिलफरेब ने उसे फौरन हाजिर होने का हुक्म दिया। खुद हस्बे मामूल मतलब नियमानुसार या हमेशा की तरह सुनहरे पर्दे की ओट में बैठी और बोली, दिलफिगार, अब कि तू बहुत दिनों के बाद वापस आया है, ला, दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज़ कहाँ है? दिलफिगार ने मेहंदी रची हथेलियों को चूमते हुए खून का वह कतरा उस पर रख दिया और उसकी पूरी कैफियत पुरजोश लहजे में कह सुनाई। वह खामोश भी न होने पाया था कि यकायक वह सुनहरा पर्दा हट गया और दिलफिगार के सामने हुस्न का एक दरबार सजा हुआ नजर आया, जिसकी एक एक नाजनीन जुलेखा से बढ़कर थी। नाजनीन मतलब सुंदरी। दिलफिगार हुस्न का यह तिलिस्म देखकर अचंभे में पड़ गया और चित्रलिखित सा खड़ा रहा कि दिलफरेब मसनद से उठी और कई कदम आगे बढ़कर उससे लिपट गई। गाने वालियों ने खुशी के गाने शुरू किए, दरबारियों ने दिलफिगार की नज़रें भेंट की और चांद सूरज को बड़ी इज्जत के साथ मसनद पर बैठा दिया। मसनद मतलब बैठने की शाही गद्दी, और चांद सूरज यहाँ अर्थ है दिलफिगार और दिलफरेब से, यानी कि प्रेमी और प्रेमिका को। जब वह लुभावना गीत बंद हुआ तो दिलफरेब खड़ी हो गई और हाथ जोड़कर दिलफिगार से बोली, ऐ जानिसार आशिक दिलफिगार, मेरी दुआएं बर आईं। मेरी दुआएं बर आईं मतलब सफल हुई, फलीभूत हुई या कबूल हुई। और तुझे, ऐ जानिसार आशिक दिलफिगार, मेरी दुआएं बर आईं और खुदा ने मेरी सुन ली और तुझे कामयाब व सुरखरू किया। आज से तू मेरा मालिक है और मैं तेरी लौंडी। दोस्तों, यहाँ लौंडी का मतलब है दासी। यह कहकर उसने एक रत्न जटित मंजूसा मंगाई और उसमें से एक तख्ती निकाली जिस पर सुनहरे अक्षरों में लिखा था, खून का वह आखिरी कतरा जो वतन के हिफाजत में गिरे, दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ है। दोस्तों, यह चीज़ पहले से ही लिखा हुआ था, लेकिन वह उसको दिल फिगार को आजमा रही थी कि यह खरा उतरता है कि नहीं। तो दोस्तों, यह था कहानी प्रेमचंद की दुनिया का सबसे अनमोल रतन। आपको कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। तो धन्यवाद।